चिड़िया की बेटी नदी पर पानी पीने आई थी, तब उसको गोरी कभी मिल जाती है। ठीक है गुड़िया, तुम पानी क्यों पी रही हो? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ठंडी ठंडी पेप्सी पिलाकर लाता हूँ। मेरी सहेली की पेप्सी की दुकान है, मैं जब भी जाती 5 गिलास पीकर आता हूँ। हाँ आंटी, मैंने एक बार की थी, चलो पीकर आते हैं, पूरा गाल ठंडा हो जाता है। मुझे भी पेप्सी पीनी है। फिर तो पानी मत पियो, चलो मेरे साथ और जी भर के पेप्सी पीना। गोरी आंटी बस आप 2 मिनट रुक, मैं अपनी मम्मा से पूछ कर आता हूँ, फिर हम सब तीनों इकट्ठे पेप्सी पीने चलेंगे। नाना गुड़िया, तुम्हें चलना है तो चलो, हम एक पल भी नहीं रुकेंगे, बस जा रही हूँ। ठीक है तो आंटी आप चले जाए। यह गुड़िया तो बड़ी चालाक है, कुछ और करना होगा। अगर तुम चाहो तो अपनी मामा के लिए पेप्सी ले आना, मेरी सहेली बहुत अच्छी है, तुम्हें छोटी बोतल फ्री में ही दे देगा। ठीक है आंटी, तब तो फिर मजा आ जाएगा। मेरी माँ पेप्सी देखकर बहुत खुश होंगे। फिर वह दोनों पेप्सी पीने चली जाती है, बाहर आकर अपने साथ ले जाती है, उससे शीलो अड्डे पर ले जाते हैं। गोरी कभी का इंतजार कर रही थी, वह बहुत गुस्से में थी। इस गोरी बच्चों ने इतनी लेट लगा दी, अगर किसी को नहीं लाई तो मैं आज इसकी ही चटनी बनाकर खा जाऊंगा। अरे गोरी न जाने कहाँ रह गई, पानी पीने में तो इतना समय कभी नहीं लगता, यह लड़की भी ना किसी दिन मुझे जान ही ले लेगी। ऐसे चिंता करते हुए माँ चिड़िया भी घर से निकल जाती है, वह सीधे नदी पर जाती है, लेकिन नदी पर तो कोई भी नहीं था। अब मामा चिड़िया की चिंता बढ़ने लगी थी। गोरी आंटी, आपकी सहेली का घर कितना दूर है? मेरी तो पंख थक गई। गुड़िया बेटी बस थोड़ी दूर है, कुछ खाना पड़ता है तो कुछ खोना भी पड़ता है। ऐसे गोरी गुड़िया को लेकर तेज तेज उड़ रही थी। इधर मामा चिड़िया तो हुई थी, वह तो सबसे गुड़िया के बारे में पूछता था। घर से तो पानी पीने के बहन से गया था, अब न जाने कहाँ चली गई। गोरी बहन, मुझे नहीं पता, आप मिठू तोता से पूछ लीजिए, कुछ देर पहले वह भी पानी पीकर ही आया है। चिड़िया तो भाग भाग मिठू तोता के घर जाती हैं। बोलो चिड़िया बहन, आप इतनी क्यों घर बना रही हो? क्या कुछ हुआ है? आप नए? मिठू तोता, कहीं मेरी गुड़िया को देखा है? आप नदी से पानी पीकर आए हो, न जाने कहाँ चली गई, मेरी तो चिंता हो रही है। शांत हो जाएगा, आपकी गुड़िया कहीं नहीं गई होगी, मैं गोरी के साथ कहीं जाते हुए देखा था, जब गोरी घर आएंगे तो वह भी लौट आएगी। अब का मैं खान चिंता करने लग गई, आप शांत हो जाए और धन्यवाद, घर जाए, मेरी तो जान में ही जान आ गई, वरना मैं तो आज मर ही जाती। ऐसे राम और चिड़िया अपने घर जाने लगती है। क्या चिड़िया बहन, गुड़िया की कोई खबर मिली? हाँ तोता भैया, मैं खाने का परेशान हो गई, वह गोरी के साथ कहीं पर गया है, आप मुझे कोई चिंता नहीं। ऐसे रानू चिड़िया अपने घर की ओर जाती हैं, वो गोरी को गुड़िया के लेकर की जान से उड़ रहा था। नदी से जाते हुए एक साथ तो मिठू तोता भी देख लिया था, वह बेफिक्र उड़ रही थी। बस आंटी, अब नहीं उड़ा जा सकता है, अभी कितनी दूर है? बस यह पहाड़ है ना, इसी के पीछे हैं, अब आ गई, मेरे भी पंख डूब गए। ऐसे ही कुछ देर में चल के सामने पहुंच जाते हैं। गुड़िया तो बहुत डर गई थी, वह गोरी कभी के पीछे छुप जाती है। गोरी आंटी, क्या यह चीज आपकी सहेली है? मामा बताती बड़े खतरनाक की होती है, मुझे तो डर लग रहा है, मेरा गला बैठ गया है, आप चले यहाँ से, मुझे कोई पेप्सी नहीं पीनी है। गोरी, आज मेरी सबर का बांध तो टूट ही जाता और मैं सीधे तुझे ही खा जाती। वह अच्छा हुआ कि छोटी चिड़िया तेरी साथ आ गई। चल सहेली, सब्र का पान बड़ी जल्दी टूटता है। लो, मैं अपना वादा पूरा किया, अब जल्दी से अपना भोजन पकड़ो और मुझे मेरा भोजन दे दो, पूरे सोने के दाने। हाँ हाँ, मैं थोड़ी ना धोखेबाज हूँ, 1-2 दान बसी ही होगा। ऐसे गोरी वहाँ से दाना लेकर चली जाती है और गुड़िया को छोड़कर अपनी जंगल आ जाती है। चल तो बहुत खतरनाक थी, गुड़िया रोए जा रही थी, मगर एक नहीं सुनती, गुड़िया को मार डालती है इसे। इधर गोरी शाम होने पर अपनी जंगल पहुंचती है। रन होती उसके घर के बाहर ही इंतजार कर रही थी। चिड़िया, तुम मेरे घर के बाहर क्यों बैठी हो? गोरी बहन, गुड़िया कहाँ है? वह आपके साथ गई थी, मैं अपनी बेटी के इंतजार में बैठ, तुम उसे
कहाँ छोड़ आई हो रानू, दिमाग तो ठीक है, मैं भोजन लेने गई थी, गुड़िया बीच में कहाँ से आ गई, यह देख मैं तो भोजन ढूंढ के लाई हूँ। गोरी सांसद बात, मेरी बेटी कहाँ है, वरना मैं पूरे जंगल को इकट्ठा कर दूंगी। रानू होश में, हाँ मैं तेरे बुढ़िया को नहीं देखी हूँ, मैं भोजन लेने गई थी। राणा घबरा जाती है, वह भागकर मिट्ठू और कबूतर को बुलाने जाती हैं। मिट्ठू भैया आपने कहा था गोरिया घोड़ी के साथ गई है, इसलिए मैं शांत बैठ गई, पर देखो गोरी तो मना कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। गोरी झूठ क्यों बोलती हो, गुड़िया को तो साथ लेकर तुम ही गई थी, मेरी मोटी मोटी आंखें धोखा नहीं खा सकती। गाना लेने गई थी, बताओ कौन सी जंगल गई थी, मैं तो पूर्व के जंगल गई थी। पूर्व के जंगल से कौन सा दाने ले हो, मैं तो चैन की डैन लाई हूँ, आप चाहे तो मेरी भंवरी खोल कर देख ले। रानू जल्दी से उसकी बॉडी खोलना है तो उसमें मकई के दाने थे, सब समझ जाते। गोरी कभी झूठ बोलता है, मैं और कबूतर से पकड़े रखते हैं, लाठी लो, जब इसको मेरी लाठी की मार पड़ेगी तभी यह सुधरेगा। चिड़िया भागकर लाठी लाठी है, कबूतर माँ लाठी करने वाला ही था कि गोरी सब सच सच बता देता है। वह तीनों तो बहुत घबरा जाती है। दोस्तों, इस बॉडी को यही पेड़ से बांध दो और जल्दी से चिलो के अड्डे पर चलो। फिर वह गोरी को वहीं पर बांध देता है और वह चीजों के अड्डे पर जाने लगता है। काफी लंबा समय जाने के बाद उसे चीजों की अड्डे पर पहुंच जाता है, वहां पंख और सो पड़े हुए थे। मामा चिड़िया तो फूटकर रोती है, जिसमें पंखों की कोई जान ही ना बची थी, वह बेजान से दूर गिर जाती है। संभाले रानू बहन, जो होना था वह हो गया और उसे गोली को छोड़ूंगा नहीं, आप जल्दी से घर चले। नहीं कबूतर भैया, मैं अभी इस दिल के पास जाती हूँ और बोल दूंगी जी मुंह से मेरी बेटी को खाया हो, इस मुंह से मुझे भी खा लो, क्योंकि अब मैं तो जी नहीं पाऊंगी, यह मुझे भी मार देगी लगता है। रानू अभी अपने होश में नहीं है, उसे मैं पकड़ कर ले जाना होगा, हमें अभी रनों को जबरदस्ती लेकर जाना होगा, अगर इधर जिलों का झुंड आ गया तो हम तीनों को मार कर खा जाएगा। फिर वह तीनों रनों को पकड़कर जंगल ले आते हैं। गोरी पेड़ से बंदी रो रही थी, कल को हमारे भी बच्चे रहेंगे तो यह दुष्ट बॉडी जंगल में जिंदा नहीं रहना चाहिए, मैं तो कहता हूँ इसे भी जान से मार देते हैं। हाँ मिट्ठू, आपने सही कहा, जब तक रनो बहन इस देखेगी तब तक अपनी बेटी के लिए तड़पेगी, गुड़िया की कातिल को जिंदा नहीं रहने देंगे। फिर कबूतर और तोता उसे करने लगते हैं, डंडे से लाठी से मारते मारते उसे जान ले लेती है। मामा चिड़िया तू वहाँ बैठकर रो रही थी, लाठी से मार मार कर जान ले लेती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।